हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है डिपार्टमेंट अकाउंट का। ये देखिए कि मेघा लिमिटेड के ए, बी व सी 3 विभाग हैं। निम्नलिखित विवरणों से कंपनी का विभागीय व्यापार खाता बनाइए। 3 डिपार्टमेंट हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्चुअल सेल्स। ये तीनों डिपार्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस इतना इतना इतना। अब एक ये नई बात आई है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस, इसके लिए कुछ और लिखा हुआ होगा। देखिए, वर्ष में कुछ मदों का बट्टे पर विक्रय किया गया, डिस्काउंट पे किया कुछ आइटम्स जो उपयुक्त विक्रय मूल्यों में सम्मिलित था। बट्टे पर विक्रय की गई मदें इस प्रकार थी। देखिए, डिपार्टमेंट ए की, डिपार्टमेंट बी की और डिपार्टमेंट सी की। सेल्स एट नॉर्मल प्राइस 10,000, सेल्स एट एक्चुअल प्राइस 7,500। देखिए कि सेल्स एट नॉर्मल प्राइस, सेल्स एट नॉर्मल प्राइस का मतलब ये है कि अगर हम उन्हें नॉर्मल प्राइस पर बेचते तो 10,000 में बिकती, लेकिन डिस्काउंट पे बेचा इसलिए 7,500 में बेची। वो 7,500 रुपये इसमें शामिल है सेल्स में। हालांकि उनका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो तो 10,000 था, लेकिन एक्चुअल में हमने उसको 7,500 में बेचा। इसका मतलब जो डिफरेंस आया 2,500 रुपये का, वो डिस्काउंट है। लेकिन एक्चुअल प्राइस 7,500 में बेचा तो यहाँ पर एक्चुअल सेल्स में 7,500 ही शामिल होंगे। इसी तरह बी डिपार्टमेंट का 3,000 जिसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस था उसको 2,400 में बेचा। इसका मतलब ये 2,400 रुपये इसमें शामिल है और 600 रुपये का डिस्काउंट है। 1,000 रुपये का माल 600 रुपये में बेचा, इसका मतलब 400 रुपये का डिस्काउंट है। ये 600 रुपये इस सेलिंग प्राइस में शामिल है। ठीक है, देखिए अब आगे डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग जो भी है, इसमें 2 ओपनिंग स्टॉक एज इट इज़ लिख देंगे 24, 36, 12, 24, 36,000, 12,000। परचेज एज इट इज़ जो तीनों की है वो लिख देंगे। सेल्स एक्चुअल सेल्स से लिख पाएंगे 1,72,500, ये और ये दोनों लिख दिए। एक्चुअल सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर 20%। अब आपको मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट में या तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, लेकिन इसमें ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना 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 है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट दी है वो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर है। नॉर्मल एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर होता तो हम 1,72,500 का 20% निकाल कर यहाँ लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो रेट दी हुई है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर दी हुई है 20%। नॉर्मल सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब पहले तो हमें नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी और नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ही ये इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। देखिए, सेल्स एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस 10,000, जो माल 10,000 में बिकता है उसको 7,500 में बेचा गया। इसका मतलब 2,500 रुपये का डिस्काउंट है, तो 2,500 रुपये इसमें कम है, क्योंकि अगर वो एक्चुअल में बिकता तो 10,000 में बिकता, लेकिन वास्तव में बिका 7,500 में, तो ये 7,500 शामिल है, जबकि ये 10,000 शामिल होने चाहिए इसमें। तो इस 1,72,500 में 2,500 रुपये जोड़ा जाएगा। 1,72,500 में 2,500 रुपये जोड़ा जाएगा। देखिए, इसमें भी वर्किंग नोट बनाया हुआ है बुक में भी, ये देखिए। नॉर्मल सेल्स एक्चुअल सेल्स प्लस डिस्काउंट होता है, तो 1,72,500 में बेचा, 2,500 वापस जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट था इतना। तो अगर वो नॉर्मली बिकता तो 1,75,000 में बिकता। इसी तरह जो दूसरा है ये कि 3,000 रुपये और 2,500 रुपये 400 रुपये, तो 600 रुपये का डिस्काउंट है, इसमें 600 रुपये वापस जोड़े। अगर हमें नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालनी है तो 1,59,400 में 600 रुपये वापस जोड़ देंगे। इसी तरह इसका भी डिस्काउंट इसमें वापस जोड़ देंगे, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो ये आ गई। अब इसका निकालेंगे वो परसेंटेज जो दिया हुआ है, इसका परसेंटेज निकालेंगे 1,75,000 पर, 1,60,000 पर, 75,000 पर, तो वो जो होगा वो देखिए कितना होता है। देखिए, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है वो है
कितना, अब आ गया 1,75,000। बी डिपार्टमेंट का आ गया 1,59,400 में 600 रुपये जोड़ेंगे तो 1,60,000। और सी डिपार्टमेंट का 74,600 था, उसमें डिस्काउंट था 400 रुपये का, तो ये हो गया 75,000। ये हुआ नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ ए, बी और सी, 3 डिपार्टमेंट का। इसका जो परसेंटेज है वो दिया हुआ है 20, 25 और 33। 20% ये है, 25% इसका है और 33 से 1/3% इसका है। तो इसका आप ग्रॉस प्रॉफिट की रेट के अकॉर्डिंग इसका अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो इसका 1,75,000 का 20% 35,000 रुपये होता है। इसका 25% 40,000 होता है। इसका 33 से 1/3% 25,000 होता है। जिसमें से ये तो नॉर्मल प्राइस पर रेट निकाली, लेकिन इसमें से आपने डिस्काउंट कितना दिया, इसमें डिस्काउंट कितना दिया ए डिपार्टमेंट ने 2,500, इसने 600, इसने 400, तो 2,500, 600 और 400 इनको लेस करेंगे तो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 32,500, 39,400 और 24,600। ये एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 32,500, 39,400, 24,600। ये एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। 32,500, 39,400 ये आया आपके 39,400, देखिए 24,600, ये 24,600। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पता चल गया तो अब बैलेंसिंग फिगर में निकाल देंगे क्लोजिंग स्टॉक इतना इतना इतना। ये चीज़ें जो दी हुई थी वो इसी को समझने के लिए थी कि ये नॉर्मल प्राइस और एक्चुअल प्राइस, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें कोई ना कोई एक बात ऐसे डिफरेंट होगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, इसका वर्किंग नोट भी है और मैंने अपनी तरफ से आपको ये वर्किंग नोट बताया है, तो इसको आप करिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिपार्टमेंट अकाउंट का। थैंक यू।